ओम शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और निरंतर ज्योतिष की चर्चा, एक ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा कि जिसके लिए अनादिकाल से सप्तऋषियों ने दिन रात प्रयास किया, मेहनत करी, बड़े बड़े शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, दिन रात गणनाएं करते रहे और उसको यहाँ तक पहुँचा दिया कि व्यक्ति अगर चाहे तो इस माध्यम से अपने भविष्य को देख सकता है। भविष्य के प्रति सभी को एक आशा रहती है कि मेरा कल आने वाला कैसा होगा, मेरा बाकी जीवन कैसा होगा, मेरे जीवन का परिणाम कैसा होगा। और उसके लिए हमारे पास एक इतनी बड़ी विद्या, एक ऐसी विद्या कि जो अनादिकाल से चली आ रही है और हम उस पर ही आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रयास तो हमेशा ही इस प्रकार से रहेगा कि जो ज्ञान हम तक है वो किसी भी प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए सामने आ सके। क्योंकि पुस्तक के अंदर रखी हुई विद्या या आपके मस्तिष्क में स्थिर हो गई है कोई विद्या, उसका अगर उपभोग नहीं हो रहा है तो भी किसी काम की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम जिस ज्ञान की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं उस ज्ञान को आप ठीक तरीके से समझें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। कल हम बात कर रहे थे राशियों के स्वरूप की कि ग्रह उस राशि में बैठ करके उस राशि के स्वरूप को, आकार को ग्रहण करके किस प्रकार से कार्य करता है। कल तक हम कन्या राशि तक की बात कर चुके थे, आज हम तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि का जो स्वरूप है, तुला का अर्थ है तुला तोलने वाली चीज, जिसे आप पाट कांटा कह सकते हैं, बैलेंस कह सकते हैं। तुला कमानी, दोनों तरफ जो पलड़े लगे हैं वो संतुलन को दिखाते हैं। तो तुला राशि में बैठा हुआ जो ग्रह है वो बड़ा तोल भाव करके आगे बढ़ता है, हर चीज में बहुत ज्यादा विचार होने लगता है। जब उस राशि में, तुला राशि में कोई ग्रह बैठेगा तो वो ग्रह वहां बैठ करके बहुत विचार में आ जाता है। कम तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक तुल रहा है, कितना तुलना है, कितना नहीं तुलना है। ये जो तुला की नेचर है वो सारी की सारी नेचर उस ग्रह के अंदर आ जाती है और वो अपनी नेचर के साथ उसको इन्वॉल्व करके अपना कार्य आगे बढ़ाता है। इसके पश्चात आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू से मतलब है। अष्टम नंबर पर वृश्चिक राशि आती है और उसका आकार स्वरूप जो दिया गया है वो वृश्चिक का जो आकार दिया गया है बिच्छू का आकार दिया गया है। बिच्छू को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन अगर उसे छेड़ दिया, उसने आपको डंक मार दिया तो फिर आपके लिए समस्या, कष्ट। वृश्चिक राशि में बैठे हुए ग्रह की भी यही स्थिति होती है। वो कार्य करता है अपना, बिल्कुल अपने तरीके से करता है, सोच समझ के करता है। उसके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, उनको लेकर के करता है। उसके पास हथियार भी है, दंड देने के लिए उसके पास विष भी है। वृश्चिक राशि वाले अगर ये अपना कार्य कर रहे हैं, वहां बैठ करके जो ग्रह है वहां अपना कार्य कर रहा है तो ठीक तरीके से कर रहा है। अगर उसे छेड़ दिया गया है तो आपकी खैर नहीं, वो अपना बुरा परिणाम भी देना शुरू कर देता है। एकदम बिच्छू को अगर आपने छेड़ा तो आपको काट सकता है। ऐसे वहां ग्रह बैठेगा, बैठ करके अपने कार्य को करेगा, लेकिन जैसे ही उसमें अगर गलत हस्तक्षेप हो गया या किसी दूसरे ग्रह के कारण वहां पे कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो उसका दूसरा स्वरूप भी सामने आ जाता है। तो वृश्चिक राशि का जो आकार है वो उस ग्रह में जाने के बाद वो उसको बिल्कुल बिच्छू जैसी नियति का बना जाता है। ऐसी नेचर उसके अंदर भर देता है कि बिच्छू जैसी स्थिति वो अपने मन में बना लेता है। इसके पश्चात धनु राशि। धनु राशि, धनु का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष बाण है। धनुष बाण बड़े पराक्रम का। धनु राशि में बैठ करके ग्रह बड़ा पराक्रमी हो जाता है, उद्यमी हो जाता है और अपनी ताकत, जो भी उसकी ताकत रहती है उसको पूरी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। धनु राशि में बैठ करके कोई सा भी ग्रह अपने आप को बलवान साबित करता है, क्योंकि उसके पास ऐसा संसाधन आ जाता है कि वो अपने पराक्रम को दिखा सकता है। तो धनु राशि के जो धनुष बाणों को वहाँ पर दिखाया गया है वो इसी बात के लिए दिखाया गया कि अगर कोई सा भी ग्रह, यहाँ पर कोई अभी हम टर्म्स कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, चंद्रमा सूर्य से लेकर के केतु तक कोई सा भी 9 में से कोई सा भी ग्रह अगर धनु राशि में बैठता है तो धनु राशि का जो आकार प्रकार है वो उसको आत्मसात करके उसके गुणों को अपने साथ लेकर के बड़ा धुरंधर बन जाता है।
अपने कार्य को बहुत तेजी के साथ संपादित करने लगता है। इसके पश्चात नंबर आता है मकर राशि। मकर की जो आकृति है, मकर सभी जानते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ की जो आकृति है, वही जो आकृति है वहां पर बैठ करके ग्रह जो है मगरमच्छ ही हो जाता है। कर रहा है अपना काम, एक तरीके से कर रहा है, बहुत आलसी भी हो जाता है वहाँ बैठ करके ग्रह। हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी महाराज अच्छी दशा चल रही है, देखा हमने कि मकर राशि में बैठा हुआ ग्रह। हमने कहा ये बहुत तेजी से कार्य नहीं करेगा, कार्य करेगा, मौका मिलेगा 10 दिन में 20 दिन में एक बार मौका मिलेगा, आपका कार्य कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे वो सिंह राशि में बैठा हुआ है ग्रह, दिन रात एक कर देता है, दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है। मगर ऐसा नहीं करता। मगर बैठा हुआ है, धीरे धीरे अपने कार्य को संपादित करता है और मौका लगने पर कोई बड़ी वारदात भी कर देता है, कोई बड़ा हाथ भी मार लेता है, कोई बड़ी योजना उसकी कामयाब भी हो जाती है। तो मकर राशि में अगर ग्रह बैठता है तो वो मकर के गुणों को अपने साथ लेकर के एक थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति के साथ में, लेकिन मौका पड़ते ही बड़े से बड़े कार्य को कर देता है। इसके पश्चात 11वें नंबर पर कुंभ राशि का स्थान है और कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़े की जो यहाँ पर स्थिति बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि उसको एक गंभीरता दी गई है और एक ऐसी गंभीरता दी गई है कि अगर चाहे घड़ा ऐसे आपके हाथ में हो तो अगर आप देखें तो उसके अंदर ढंग से नजर नहीं आता है, अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है और हाथ लगा करके देखना पड़ता है कि इसके अंदर रखा है तो क्या रखा है। आप सीधे नजर लगा करके कुंभ के अंदर ये नहीं पता कर पाएंगे कि इसके अंदर वस्तु है तो क्या। ऐसे ही कुंभ राशि में बैठे हुए है ग्रह का ये पता नहीं लग पाता है कि ये ठीक तरीके से काम करेगा क्या। रहस्यमय एक स्थिति वो बना देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोग बात कहते हैं कि जो है ये कहता कुछ है करता कुछ है, उसमें कारण भी यही होता है कि वो अक्सर उसका ग्रह या तो कुंभ राशि में बैठा है या कुंभ राशि से वो रिलेटेड है, जो भी है वहाँ पर उसकी महादशा चल रही है और बृहस्पति कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो प्रवृत्ति में जो उसके कार्य करने का जो तौर तरीका है उसमें कुंभ की नेचर शामिल हो जाती है। तो ठीक से पता नहीं लग पाता, घर वाले ये भी पता नहीं कर पाते कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये कुंभ राशि का जो स्वरूप है वहाँ बैठ करके ग्रह कुंभ राशि को आत्मसात करके कुंभ जैसी स्थिति अपने लिए बनाता है। इसके बाद अंतिम जो राशि आती है वो मीन राशि है और मीन का जो अर्थ है वो मछली से अर्थ है। मीन का मतलब है मछली। तो जब मीन राशि में ग्रह बैठ जाता है तो ऐसी जगह बैठ करके आदमी अब प्रयास भी बहुत करता है और जब काम करता है तो दिन रात काम करता रहता है, सफल होता रहता है। वहाँ पर बैठा हुआ ग्रह दिन रात व्यक्ति से मेहनत कराता है, परिश्रम कराता रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों से पीड़ित हो जाता है। जैसे मीन की नेचर है कि वो अपने जल के अंदर अपना कार्य कर रही है, भाग रही है, अपना शिकार भी कर रही है, भोजन भी कर रही है, अंडे भी दे रही है, बच्चे भी पाल रही है, यात्रा भी कर रही है, सारे सुख दुख को अपना वो बहुत तेज़ी से निभा रही है। लेकिन अगर उसको पानी से अगर आपने बाहर निकाल दिया तो वो 1 मिनट में ही तड़पना शुरू कर देती है, सर्वाइव नहीं कर पाती। यही स्थिति मीन राशि में बैठे हुए ग्रह की रहती है कि जब कार्य करता रहेगा तो करता ही रहेगा, लगातार करता ही रहेगा। लेकिन अगर वो कार्य करने में उसका परिवर्तन आ गया तो कोई व्यवधान आ गया तो एकदम विचलित होकर के उस कार्य को छोड़ भी देते हैं। तो ग्रह लगातार उस राशि में बैठ करके उस एक ही जैसी प्रक्रिया को नहीं कर पाता। हम देख रहे हैं इस प्रकार की स्थिति कि ग्रह और राशि और भाव इन पर ही आधारित सारा का सारा गेम और इनके आधार पर ही दशा महादशाओं इत्यादियों का जो निर्णय है इन्हीं के आधार पर सारा का सारा होना है। हम अब तक इस प्रकार के राशियों का स्वरूप समझ चुके हैं ताकि हमें भविष्य में जो फलादेश हो उसको समझने में आसानी रहे। देखते रहें हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान विज्ञान।